हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, जेटेट नई नियुक्ति नियमावली 2022 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड की तरफ से अधिसूचना जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या जोड़ा गया है और जेटेट सिलेबस 2022 क्या रहने वाला है, डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अधिसूचना। तो दोस्तों, इसमें क्या ऐड किया गया है और जेटेट 2022 का सिलेबस क्या रहने वाला है, आगे हम लोग देखते हैं। तो यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से परिवर्तित होगी। 2 नंबर में देखते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के निम्नलिखित प्रावधानों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षक, तो इसमें क्या क्या है दोस्तों, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन। आगे दोस्तों, प्राथमिक कक्षा यानी 1 to 5 के लिए परीक्षा अवधि 3 घंटा है ना रहने वाला है। जिससे कहा जा रहा था कि कम कर दिया है, लेकिन दोस्तों कम नहीं किया है, वही 3 घंटा आपका रहने वाला है। उर्दू सहायक शिक्षक, तो उर्दू सहायक शिक्षक के लिए दोस्तों उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न रहने वाला है। पहले इसमें अंग्रेजी का 30 और उर्दू का 20 रहता था, तो अब बराबर कर दिया गया है। आगे दोस्तों, गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक, तो इसको दोस्तों हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 to 5 का सिलेबस क्या रहने वाला है जेटेट 2022 का। तो सबसे पहले दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से 20 क्वेश्चन रहेगा और पूर्णा कितना रहेगा दोस्तों, 20 ही रहने वाला है। भाषा 1, तो भाषा 1 में दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी, यानी दोस्तों हिंदी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न रहने वाला है। उसी तरह दोस्तों जो उर्दू सहायक शिक्षक बनेगा तो उर्दू के लिए 20 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए भी 20 प्रश्न रहने वाला है। भाषा 2, तो भाषा 2 में दोस्तों क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में से किसी एक को आपको रखना होगा और उसमें दोस्तों 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। गणित में दोस्तों 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसी तरह पर्यावरण अध्ययन में 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, यानी कुल दोस्तों 200 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है 1 to 5 के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग 6 to 8 के लिए। तो दोस्तों 6 to 8 का जो सिलेबस बनाया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो 1 नंबर में है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, इससे 20 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी तरह भाषा 1 में दोस्तों 40 नंबर का रहेगा। हिंदी के लिए 20 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न, और जो उर्दू सहायक शिक्षक बनेगा उसके लिए भी उर्दू के लिए 20 और अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न रहेगा, यानी टोटल में 40 रहेगा। आगे दोस्तों जो गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक बनेगा उसके लिए दोस्तों गणित में आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा और विज्ञान में 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से विज्ञान में आप भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान में किसी 2 को है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी टोटल में दोस्तों 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसी तरह दोस्तों जो सामाजिक अध्ययन शिक्षक बनेगा तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र तथा व्यापार अध्ययन 50 यानी 50-50 के रहेगा सब में। तो इनमें से 3 विषय को आपको लेना होगा, यानी आपने जिससे ग्रेजुएशन किया है वो तो लेना ही होगा और बाकी 2 को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह दोस्तों जो भाषा शिक्षक बनेगा तो भाषा शिक्षक के लिए दोस्तों अंग्रेजी रहेगा 50 नंबर का और उसके बाद हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अन्य संबंधी भाषा से आपको 75 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा और टोटल में 150 नंबर का रहेगा, यानी भाषा शिक्षक के लिए दोस्तों कितना 150 नंबर का परीक्षा लिया जाएगा।
और कुल दोस्तों 6 to 8 के लिए जो होगा वो 250 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। आगे भाषा 2 के लिए कहा जा रहा है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को जिलावार शामिल किया गया है उनमें से किसी एक भाषा को आपको सेलेक्ट करना होगा, चुनना होगा। उसी तरह दोस्तों आगे कहा जा रहा है कि भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा में वे शुद्ध अभिव्यक्ति कर सकते हैं। यानी जिस भाषा को आप सेलेक्ट करते हैं उसका व्याकरण और शुद्ध अभिव्यक्ति कर सकने की सलाहियत होनी चाहिए। आगे दोस्तों देखते हैं कि यहाँ भी कहा गया है कि मैट्रिक और इंटर कहाँ से, झारखंड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो नियमावली बनाया गया था तो उसमें इस तरह का नियमावली नहीं था, लेकिन इस बार जो नियमावली बनाया है उसमें कहा गया कि हर खंड से आपको पासिंग मार्क लाना ज़रूरी है। तो इस तरह नियमावली बनाया गया इस बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हर वर्ग का जो न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत है और कुल प्राप्तांक प्रतिशत आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कहा जा रहा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष के बदले आजीवन रहेगा। यानी दोस्तों पहले 7 वर्ष उसका मान्यता रहता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, आजीवन रहेगा। आगे दोस्तों कहा गया है कि 2013 और 2016 में जो परीक्षा लिया गया था शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उस पर भी ये नियम लागू रहेगा, यानी उसको भी आजीवन वैधता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जेटेट 2022 का सिलेबस और नियमावली बनाया गया है, हम लोगों ने पूरा डिटेल से देखा। दोस्तों इसी तरह वीडियो अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।